लोग तो ख्वाब देखते हैं कि उनको एक ही गोल्ड मेडल मिल जाए तो काफ़ी है, लेकिन आप पर तो किस्मत ऐसी मेहरबान थी कि आपको दो दो गोल्ड मेडल मिल गए। अल्हम्दुलिल्लाह अगर देखा जाए तो सर आपको भी पता है, पूरे पाकिस्तान कौम को पता है कि मैंने टोक्यो ओलंपिक्स में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था। बड़ी हौफ थी कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं उधर से भी गोल्ड जीतूँगा, लेकिन वो कहते हैं कि जो किस्मत में लिखा हो वही मिलता है। जैसे मैं टोक्यो ओलंपिक्स के बाद मैंने इतना बड़ा परफॉर्म किया, ओलंपिक्स में 5th हुआ, तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे वापस आया तो लोगों ने बड़ी इज़्ज़त दी। हालांकि मैं उधर सोच रहा था कि मैं वापस जाऊंगा तो पता नहीं लोग मुझे किस तरह से रिसीव करेंगे, कैसे मोहब्बत प्यार देंगे। लेकिन जैसे वापस आया अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी कौम ने बहुत प्यार दिया, बहुत मोहब्बत दी, और उन्होंने कहा आपने मेडल नहीं जीता लेकिन हमारे दिल जीत लिए। जब इतना प्यार मिलता है, इतनी इज्जत मिलती है, कैसा महसूस करते हैं? जी बिल्कुल, जैसा कि टोक्यो ओलंपिक्स के बाद मैं आया तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इतना प्यार, इतनी मोहब्बत दी, इतनी रिस्पेक्ट मिली, तो तब से मैंने एक अपना टारगेट बना लिया था कि इंशाल्लाह आइंदा जितने कंपटीशन आ रहे हैं ना उनके लिए इंशाल्लाह भरपूर तैयारी करूँगा, क्योंकि लोगों का प्यार देख के, मोहब्बत देख के एक अंदर एक अलग सा जुनून था। एक ही साल में 2 गोल्ड मेडल जीत लिए, कैसा लगता है? जी बिल्कुल, टोक्यो ओलंपिक्स के बाद मुझे इंजरी भी थी और उसमें काफ़ी कंपटीशन आए, लेकिन मेरा जो टारगेट था वो बड़ी गेम्स का था। जैसे वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप थी वो अमेरिका में हुई, वहाँ पे मैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरे वर्ल्ड में 5th हुआ, क्योंकि मुझे इंजरी थी। इंजरी के बावजूद भी मैंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, और वहाँ से फिर मुझे अल्हम्दुलिल्लाह होप हुई कि मैं इंशाल्लाह जो कॉमनवेल्थ गेम्स और वर्ल्ड इस्लामिक गेम्स में इंशाल्लाह लाजमी जो है वो गोल्ड की फ़ाइट करूँगा। तो वही हुआ जो मेरा टारगेट था, जो मेरी अपना गोल सेट किया हुआ था। इसमें अगर देखा जाए तो बड़ी कावश है एथलेटिक फेडरेशन की, जनरल कमसाई साहब की, जनरल सेक्रेटरी ज़फ़र साहब हैं, और अभी जिन्होंने मेहनत करवाई अल्हम्दुलिल्लाह रात दिन, वो सलमान भट्ट साहब हैं। उनकी बहुत मेहनत थी तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूँ। लेस्को में मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जॉब है, तो उन्होंने मुझे नहीं बल्कि जितने भी हमारे पाकिस्तान के हीरोज़ हैं उनको सबको जॉब्स दी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे ग्रेड दिए हुए हैं। तो इन सब का अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा वर्क है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का, पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड का, और अभी अल्हम्दुलिल्लाह जो वो तावन करी है, हमारे जो स्पॉन्सर हैं ज़ाद हुसैन साहब हैं, नेज़ा ब्रांड है उनका, वो उन्होंने बड़ी सपोर्ट की है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस मुकाम पे पहुंचा हूँ। आपको अल्लाह पाक ने जितनी शोहरत और इज़्ज़त से नवाजा है, तो आपको क्या लगता है कि आपने मेहनत ज़्यादा की थी या आप मुकद्दर के सिकंदर हैं? आज बिल्कुल अगर देखा जाए तो सर वो कहते हैं कि कोई भी एनीवे कोई भी काम हो ना उसमें मेहनत है। आप मेहनत करोगे तो उसका सिला जो है ना वो अल्लाह ताला एक ना एक दिन इंसान को दे देता है। अगर इसमें देखिए तो बहुत ज़्यादा मेहनत थी मेरी। साथ मेरे जो फ़याज़ हुसैन बुखारी साहब थे, मेरे पहले जहाँ से मैंने स्टार्ट की वो मेरे बेसिक उस्ताद हैं रशीद अहमद साकी साहब, और वापडा में मैंने ज्वाइन की 2015 में, फ़याज़ हुसैन बुखारी साहब मिले, और सलमान भट्ट साहब हैं। अभी जो मैंने मेहनत की वो सलमान भट्ट साहब की बहुत ज़्यादा मेहनत थी। तो देखा जाए तो इसमें मेहनत ही है, इंसान मेहनत करे तो एक ना एक दिन जो है वो अल्लाह ताला ज़रूर फल देता है मेहनत का। माशाल्लाह आप 6 भाई हैं, बड़े भाई भी स्पोर्ट्समैन हैं, तो जब आप बड़े हो रहे थे तो इर्द गिर्द का माहौल कैसा था? जी बिल्कुल, जैसा कि ये बच्चे अभी खड़े हुए हैं सारे आसपास ही, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह इसी गांव से मैंने गेम स्टार्ट की। मेरे बड़े भाई एथलेटिक ही गेम करते थे, वैसे मैं बेसिकली क्रिकेटर था। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ऑल पंजाब क्रिकेट खेली है। तो आपको पता है क्रिकेट में आना आगे बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो मैं फिर एक छोटे से गाँव से था, तो भाइयों ने फिर कहा कि यार आप एथलेटिक्स में हैं, एथलेटिक्स में कोई भी आप इवेंट की तैयारी करो तो इंशाल्लाह आगे बढ़ सकते हो। बड़े भाई हैं मेरे शाहिद नदीम और शाहिद अजीम, तो ये गेम करते थे। इन्होंने फिर मुझे इस तरफ लगाया कि आप इस गेम में आओ तो इंशाल्लाह आगे बढ़ोगे आप। तो एथलेटिक्स में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन कोई 7-8 इवेंट किए। इसमें जेवलिन थ्रो है, डिस्कस थ्रो है, और शॉट पुट है, हैमर थ्रो है, और इसके साथ साथ मैंने जंप भी किए हैं, हाई जंप, लॉन्ग जंप और ट्रिपल जंप, और इसके साथ साथ मैंने 100-200 अल्हम्दुलिल्लाह रेस भी भागी हुई है, और मैं इंटर बोर्ड का बेस्ट एथलीट था। तो मैंने ये स्कूल लेवल से स्टार्ट की, और मैंने फिर आगे यूनी काउंसिल से अल्हम्दुलिल्लाह मैं जीता, फिर तहसील लेवल, इसी तरह आगे बढ़ता गया। तो जैसे मैंने वापडा ज्वाइन की तो असल मेरा जो नेशनल का आगाज़ शुरू हुआ है वो वापडा से शुरू हुआ है 2015 से। आप इससे पहले फुटबॉल भी खेलते रहे हैं, क्लब क्रिकेट भी जैसे आपने बताया खेलते रहे हैं, लेकिन फिर नेज़ाबाजी की तरफ कैसे ध्यान आया? मैंने अल्हम्दुलिल्लाह क्रिकेट भी बड़ी अच्छी खेली है, फुटबॉल भी खेला है, इसके अलावा भी गेमें वो भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह खेली। मैंने कबड्डी भी खेली हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरफ ध्यान इस तरह आया कि बड़े भाई करते थे गेम, तो उन्होंने फिर लगाया कि यार ये बड़ी गेम्स हैं, मेजर गेम है, इसमें 11 प्लेयर्स होते हैं, तो आगे आपको पता है बड़ा मुश्किल है, सारे प्लेयर्स मेहनत करें तो फिर आगे बढ़ता है। तो मेरी टीम होती थी 101 पंद्रह की, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी टीम थी हमारी,
और 15 लेवल की अगर देखी जाए तो स्ट्रॉन्ग टीम थी हमारी, उसमें मेरी बड़ी मेहनत होती थी, तो अक्सर अल्हम्दुलिल्लाह हम मैच जीत जाते थे। तो भाई कहते कि यार हम एथलेटिक करते हैं, इसमें आप एथलेटिक्स में आ जाएं, कोई भी आप करेंगे इवेंट तो इंशाल्लाह आगे बढ़ जाएंगे। उस दिन इनकी इंजरी भी थी और ये मुकाबले के लिए जा रहे थे, तो आपको क्या तवक्कुआत थी कि क्या ये गोल्ड मेडल लेकर आएंगे या कोई पीछे रह जाएंगे? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमें पूरी उम्मीद थी इसमें। वो इसलिए उम्मीद थी जो कहता है ये करता है। पहले भी से ऐसी बातें होती रही हैं, तो जैसे मसलन कोच का ना मिलना, गवर्नमेंट की सहूलतें ना मिलना, तो काफ़ी डिस्कस रही इनके साथ। क्योंकि ओलंपिक में जब ये रह के आया तो ये इधर गांव में इधर पड़ा रहा हमारे साथ। जो दूसरे थे वैसे जो निराज चोपड़ा साहब हैं, आपको पता है वो जर्मनी के कोच इनके साथ वहाँ फिजियो डॉक्टर वगैरह थे। तो अरशद भाई को ना उस लेवल का कोई कोच है ना उस लेवल का कोई फिजियो डॉक्टर है। तो फिर भी हमने कहा कोई मसला नहीं है, ये गवर्नमेंट का काम है, आपका काम होता है मेहनत करना। आप अपनी मेहनत करते जाएँ, इंशाल्लाह आपको अल्लाह ताला अजर देगा। तो साहबज़ार ये फाइनल तक जाते हैं, अच्छे प्लेयर ही फाइनल में जाते हैं, या वो जहाँ से लूज़ होते हैं वो अच्छे प्लेयर ही लूज़ होते हैं। ये जब भी रहा है 1 मीटर 1.5 मीटर से रहा है, तो मैंने कहा कोई मसला नहीं है, तुम खुद ही कवर करो। जब ये खुद ही कवर करोगे तभी लोग तुम्हें कहें कि यार वाकई जो आपने मेहनत की वो फल लाई है। तो मैं ये बेहतर समझता हूँ कि हमारे गाँव की, ख़ास तौर पर हमारे गाँव की, पूरे मुल्क की दुआएं इनके साथ थी, वो दुआएं रंग लाई हैं और इसने 90+ किया है। अरशद को आप भाइयों से बड़ी गाइडेंस मिलती है, तो आपकी आइंदा इनसे किस किस्म की तवक्कुआत है? अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने भाई पे पूरी उम्मीद रखते हैं कि जैसे इसने 90 की है खुद, अब मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूं कि आप इसको कोच दें, फिजियो डॉक्टर दें। इंशाल्लाह ओलंपिक जो आगे आ रहा है, इंशाल्लाह ये 100+ करके आपका गोल्ड मेडल लेके आएगा। हम ये वादा करते हैं कि ये खुद अगर 90 कर सकता है, ये कोच के साथ और फिजियो डॉक्टर के साथ ये अल्हम्दुलिल्लाह सेंचुरी तोड़ेगा। हम पर जोश हैं, ये तोड़ेगा, लेकिन उसके लेवल की इसको सहूलत दी जाए इंशाल्लाह, ताकि ये मायूस ना हो इंशाल्लाह। अरशद साहब, जिस तरह अभी ये भाई ने अपनी तवक्कुआत का इज़हार किया, पूरे पाकिस्तानी कौम की तवक्कुआत भी आपके साथ जुड़ी हुई हैं, तो क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो ओलंपिक्स में जब आप जाएंगे तो आप वहाँ पे 100 मीटर आप क्रॉस कर जाएंगे? जी बिल्कुल, जैसा कि अल्हम्दुलिल्लाह एथलेटिक फेडरेशन जनरल कमसाई साहब का अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा साथ रहा है, जैसे वापडा ने हमें जॉब दी है, इसी तरह मेरे ख्याल में गवर्नमेंट भी तावन करे। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आइंदा जितने भी कंपटीशन आ रहे हैं उनके लिए भरपूर इंशाल्लाह तैयारी करूँगा। जैसे भाई ने बताया कि इन सब की मेरे साथ सपोर्ट रहे, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह मैं ओलंपिक्स में जो है ना वो गोल्ड की इंशाल्लाह फ़ाइट करूँगा, और आने वाले वक्त में उम्मीद है कि इंशाल्लाह मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कर सकता हूँ इंशाल्लाह। घर के सामने कायम अरशद नदीम सुखेरा ग्राउंड में मुनक़िदा क्रिकेट टूर्नामेंट में शिरकत की, क्रिकेट भी खेली। जब आपने गोल्ड मेडल जीता तो कई मशहूर व मारूफ शख्सियात ने आपको सोशल मीडिया पर मुबारकबादें भी पेश की, बल्कि बहुत सारों ने तो इनामी रकम देने का ऐलान भी किया। तो उनमें से कितने लोगों ने वादे पूरे किए और कितने सिर्फ वादे ही रह गए? जी बिल्कुल, जैसे कि मैं टोक्यो ओलंपिक्स के बाद आया तो वकास ज़का साहब हैं माशाल्लाह, उन्होंने स्पेशल टाइम निकाल के वो एयरपोर्ट पहुँचे लाहौर कराची से विद फैमिली, तो उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह वादा पूरा किया था। तो इसी तरह टोक्यो ओलंपिक्स के बाद भी जिन्होंने वादा किया था अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने पूरा किया था। इस बार भी जिन्होंने वादा किया है तो कुछ जो है उन्होंने वादा अपना निभा दिया है। उन्होंने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह जो उन्होंने कहा था वो मुझे उन्होंने हौसला अफजाई की है। तो मेरे ख्याल में अभी ज़्यादातर जिन्होंने वादा किया अभी तक उन्होंने पूरा नहीं किया, लेकिन मैं कहता हूँ कि जिन्होंने वादा किया है तो मेरी वो अगर हौसला अफजाई करते तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में उम्मीद है कि इंशाल्लाह मैं भरपूर और भी तैयारी करूँगा।